जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब ने 4 बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। पहला इल्ज़ाम, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के कहने पर हम तहरीक अदम एतमाद लाए इमरान खान के ख़िलाफ़। गो कि अब मौलाना साहब ने एक यू टर्न लिया है और कहा है कि जनरल फैज़ हमीद का नाम गलती से मुंह से निकल गया था। लेकिन मौलाना साहब इससे पीछे नहीं हटे कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा था या नहीं कहा था। मौलाना साहब अभी भी इस बात पर कायम हैं कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएं। हाँ, जनरल फैज़ हमीद का नाम गलती से मुंह से निकल गया, मतलब जनरल फैज़ हमीद को उन्होंने इससे निकाल दिया है। अब जनरल फैज़ हमीद की जगह कौन है, ये मौलाना साहब भी जानते हैं। और मौलाना साहब ने यह नहीं कहा कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएँ। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि फैज़ हमीद का नाम गलती से मुंह से निकल गया था। इस गलती पर मौलाना साहब को ज़फ़र इकबाल साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूँ। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहला इल्ज़ाम कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हम तहरीक अदम एतमाद लाए। छोड़ दीजिए कि कौन सा नाम गलती से मुंह से निकला और कौन सा नाम मौजूद है और कौन सा नाम मौलाना साहब बताना चाहते हैं। दूसरा इल्ज़ाम कि धांधली से मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुंचाया गया और ये तासुर को सेकंड किया मौलाना साहब ने कि लाहौर में नवाज शरीफ को सीट जितवाई गई। तीसरा इल्ज़ाम, हमें बताया जाता रहा कि अगर इमरान खान पेशावर से धरना लेकर इस्लामाबाद ना आते तो शहबाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाना था और तकरीर लिखी जा चुकी थी, मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला हो चुका था। मौलाना साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। मतलब एक बहुत बड़ा बयानिया जो मुस्लिम लीग नून ने बनाया हुआ है कि हमने सियासत गंवाई, रियासत बचाई और हम तो इक़्तिदार के भूखे नहीं थे, हम तो जाने वाले थे, लेकिन इमरान खान धरना लेके आ गया। अब उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। 16 महीने की शहबाज हुकूमत में सबसे बड़ा तो ये हुआ कि इन्होंने खुद को एनआरओ दिया, एनआरओ लेने वाले भी खुद, एनआरओ देने वाले भी खुद। खैर, ये तीसरा इल्ज़ाम था। चौथा इल्ज़ाम मौलाना साहब का कि इस इलेक्शन में धांधली करवाई गई है और धांधली करवाने वालों ने जीतने और हारने वालों से पैसे लिए हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। ये बड़ा संगीन इल्ज़ामात है। और सिंध में पीर पगाड़ा भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 महीने पहले से नताइज तय हो चुके थे, पेमेंट हो चुकी थी और ये इलेक्शन बिका है, ये इलेक्शन फ्रॉड है, ये इलेक्शन धोखा है। और पीर पगाड़ा ने यह भी कहा है कि अगर इमरान खान तोशाखाना में चोर है तो कोई मुझे बताएं जो तोशाखाना का चोर नहीं है, इमरान खान से पहले वाले भी और बाद वाले भी। अब ये इल्ज़ाम मौलाना साहब भी लगा रहे हैं और पीर पगाड़ा भी लगा रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब के ये चारों इल्ज़ामात, जैसे मैंने कहा कि किसी न किसी फोरम पर इनकी तहकीकात होनी चाहिए और साबका फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को भी आना चाहिए और मौलाना साहब को भी आना चाहिए। अब वैसे तो जनरल बाजवा के बारे में मुस्लिम लीग नून बता चुकी, पीपल्स पार्टी कह चुकी कि ये मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं, और अख्तर मैंगल जैसे आदमी जिनको जनरल बाजवा से हज़ार इख्तलाफात हैं, वो भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तो वो थे जो कह रहे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ना लाओ। और मुझे इस पे याद आ रहा है कि इस्लामाबाद में एक रात एक बैठक हुई, जनरल बाजवा उसमें शरीक थे और तमाम पॉलिटिकल जमातों के सरबराह उसमें शरीक थे, पीडीएम जमातों के सरबराह। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी थी और 2-3 दिन बाद असम्बली में पेश होनी थी गालिबन,
3 दिन या 4 दिन बाद। तो जन बाजवा ने कहा कि मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप तहरीक अदम एतमाद वापस लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 महीने बाद इमरान खान हुकूमत से हट जाएंगे, हुकूमत चली जाएगी और हम इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। इस पर बाकी सारे तो खामोश रहे। मौलाना साहब के बेटे असद महमूद जो उस वक्त वफाकी वज़ीर थे, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। वो जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे थे। इस तजवीज़ पर बिलावल भुट्टो बोले और उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम अदम एतमाद में जा चुकी हैं और हम अदम एतमाद पेश करेंगे। और खालिद मगसी साहब जो बलूचिस्तान के हैं और जो गालिबन बाप पार्टी के सरबराह थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मीटिंग नाकाम हुई। ये एक मीटिंग थी, इस तरह की 2-3 और बैठकें भी हुई और हर जमात के साथ फ़र्दन भी फौजी इस्टेब्लिशमेंट मिली कि तहरीक अदम एतमाद वापस ली जाए। अब इसमें कोई शक नहीं कि अगर फ़ौज न्यूट्रल ना होती, इमरान खान के पीछे से ना हटती, तो ना तहरीक अदम एतमाद आनी थी, ना इमरान खान हुकूमत ख़त्म होनी थी। अब जन बाजवा का इस पर रद्द अमल आ चुका है मौलाना साहब के इस जो इल्ज़ाम पर। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाओ। फैज़ हमीद का भी आ चुका है, गो के मौलाना साहब कह चुके हैं कि उनका नाम गलती से मुंह से निकला, लेकिन फैज़ हमीद का भी रद्द अमल आ चुका है। उन्होंने कहा कि जब की मौलाना बात कर रहे हैं तब मैं कोर कमांडर पेशावर था और पेशावर जा चुका था। मैं किसी महफिल में इस तरह नहीं गया, किसी बैठक में इस तरह नहीं गया, किसी मीटिंग में इस तरह नहीं गया कि जिसमें ये बात हुई हो। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं फैज़ हमीद के जन बाजवा के मौलाना साहब फैज़ हमीद जन बाजवा के इन बयानों को भी साइड पर रख लेते हैं, तरदीद को भी, और मौलाना साहब के जो गलती से मुंह से निकला उसको भी साइड पर रख लेते हैं और ये मौलाना साहब की बात मान लेते हैं, वक्ती तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मौलाना साहब के बकौल इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर तहरीक अदम एतमाद आई। तो अब मौलाना साहब थे PDM के सरबराह, PDM के थे 26 नुकात, और उनमें सबसे बड़ा नुक्ता ये था कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से आउट हो, फ़ौज सियासत से दूर हो। ये फ़ौज का काम सियासत करना नहीं है। ये मौलाना साहब और PDM का सबसे बड़ा नुक्ता था। अब मुझे शर्मिंदगी तो तब भी होती है जब मौलाना साहब खुद बताते हैं कि जब वो धरना लेकर आए तो उन्होंने इमरान खान हुकूमत को ख़त्म करने की डील की जन फैज़ हमीद से, चौधरी शुजात के घर इस्लामाबाद, और उन्होंने जन फैज़ हमीद ने यकीन दिलाया कि 2 महीने बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और मौलाना साहब धरना लेके वापस चले गए। एक PDM का सरबराह इमरान हुकूमत से, इमरान खान की किसी काबीना के लोगों से नहीं डील करके गया, आर्मी के जनरल से डील करके गया, और ये तहरीक चला रहे थे असली और वदिया जमहूरियत की। शर्म तो उस वक्त भी आती है जब शहबाज शरीफ ये बताते हैं कि मैं इलेक्शन से पहले वज़ीर-ए-आज़म बन चुका था और काबीना के नाम भी फाइनल हो चुके थे। शर्म तो उस वक्त भी आती है जब ख्वाजा आसफ़ बताते हैं कि हमसे इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता कर लिया था 2019 में ही, इमरान खान की हुकूमत के 1 साल बाद ही, कि पहले पंजाब ले लें फिर मरकज़ ले लें। शर्म तो उस वक्त भी आती है जब ख्वाजा साहब बताते हैं कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए, मतलब मेडिकल रिपोर्टें जाली थी। शर्म तो उस वक्त भी आती है जब जरदारी साहब ने खुद बताया कि फ़ार्मूला बनाने वाले मुझसे रब्ता करते हैं क्योंकि फ़ार्मूला बनाओ मुल्क चले। मैंने उन्हें कहा पहले इमरान खान की छुट्टी कराएं फिर कोई फ़ार्मूला बनाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को साइड पे भी रखें तो मौलाना साहब से पूछना ये है कि साहिब, आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर फिर अदम एतमाद लेके आए थे। अगर हम फ़र्ज़ करें मौलाना साहब की बात मान लें, दूसरा, अगर मौलाना साहब की इस बात को मान लें कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर तहरीक अदम एतमाद लाई गई, तो फिर तो इमरान खान सच्चा है। वो भी यही कह रहा था ना कि इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका और अपोजिशन ने मिलकर मेरी हुकूमत गिराई। फिर तो मौलाना साइफ़र भी सच्चा है, फिर तो ये सारी बातें सच्ची हैं। और अगर ये सच्ची हैं फ़र्ज़ करें, तो फिर मौलाना साहब तो कल तक तो ये कह रहे थे कि साइफ़र भी झूठा है, इमरान खान भी झूठा है, इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं अदम एतमाद में, अमेरिका का कोई किरदार नहीं, अमेरिका तो इमरान खान का दोस्त था, इस्टेब्लिशमेंट तो
या आखिरी वक्त तक इमरान खान को बचाने में लगी रही, और ये सारा झूठ है। हम तहरीक अदम एतमाद आइनी और जमहूरी हक था जो हमने इस्तेमाल किया। इमरान खान के इत्तेहादी छोड़ गए थे जब फ़ौज न्यूट्रल हुई थी, तो लिहाजा इत्तेहादी हमारे साथ मिल गए तो हुकूमत ख़त्म हो गई। इमरान खान को उसके तकब्बर और गरूर ने मारा है, वगैरह वगैरह। तो मौलाना साहब, आप कल झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं? फिर ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब ये सारा मंज़र आपके सामने है, ये सारा मंज़र तहकीक तलब है। अगर तहकीक नहीं होगी तो ये रोला पड़ा रहेगा, बातें होती रहेंगी। मौलाना साहब ने टके टोकरी कर दिया साबका इस्टेब्लिशमेंट को और पूरी पीडीएम को, ये कह कर के हम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सारा कुछ कर रहे थे। गो कि उन्होंने जन फैज़ हमीद का नाम निकाल दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तरीक़े अदम एतमाद हम खुद लाए थे या वो सारा ही गलत था मेरा बयान। तो मौलाना साहब ने अगर झूठ बोला है तो फिर भी तहकीक होनी चाहिए, सच बोला है तो फिर भी तहकीक होनी चाहिए। और मैं इस हक में हूँ कि जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मौलाना साहब सच नहीं कह रहे, लेकिन मौलाना साहब की इस पूरी बातों का कोई कमीशन बनना चाहिए और सारों को बुलाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब क्यों ये कर रहे हैं। अब इसकी बड़ी दिलचस्प मरहला है। पिछले 5 साल में एक तरफ इमरान खान था और दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान था, और पूरे पाकिस्तान की जो सियासत थी वो 3 लोग हेड कर रहे थे या 3 खानदान, एक औसफ शरीफ, एक जरदारी साहब एंड कंपनी, तीसरी मौलाना साहब एंड कंपनी। अब जब ये इलेक्शन होता है तो औसफ शरीफ फ़ायदे में, दूसरी बड़ी पार्टी मरकज़ में हुकूमत बनाने जा रही है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने कहा वो मरकज़ में अपोजिशन में बैठेंगे, तो मरकज़ उनको मिल गया। पंजाब आधा से बड़ा पाकिस्तान, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान, उसमें मरीम नवाज़ वज़ीर आला, लिहाजा उनकी मौजें। जरदारी साहब एंड कंपनी, सिंध पूरा मिल गया, और मरकज़ में वो किंग मेकर हैं। जो हुकूमत भी बनेगी उनकी मदद से बनेगी, और वो फिर सारा कुछ अपना करवाएंगे। सदर वो बन जाएंगे, चेयरमैन सेनेट ले लेंगे, स्पीकर कौमी असम्बली ले लेंगे, या कुछ और बारगेनिंग कर लेंगे, तो वो भी किंग मेकर। मौलाना साहब इस कहीं में फिट नहीं। वो मौलाना साहब जिन्होंने 3.5 पौने 4 साल इमरान खान की हुकूमत के दौरान एक मुहिम चलाई, मूवमेंट चलाई। हाउस ऑफ शरीफ फारग, मुस्लिम लीग नून साइड पे हो गई थी, पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई थी, इनका कोई बंदा नहीं निकल रहा था। मौलाना साहब के वर्कर सड़कों पर थे, मौलाना साहब कभी उधर भागते थे कभी उधर भागते थे, और पूरा उन्होंने माहौल गरमाए रखा। वो मौलाना साहब जब इलेक्शन होते हैं तो कहीं भी नहीं, 4-5 सीटें कौमी असम्बली की, केपी से मुकम्मल क्लीन स्वीप। बलूचिस्तान में उनकी पार्टी 12-13 सीटों के साथ नंबर 1 पे, मगर वो अकेली हुकूमत नहीं बना सकती। तो मौलाना साहब अब उस गम में हैं कि बाकी सारे तो अपना शेयर ले गए, तो मैं कहाँ रह गया। तो ये मौलाना साहब का बारगेनिंग टैक्टिस है मौलाना साहब की। अब एक वो जो इररेलिवेंट हो गए थे, अब वो रेलिवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बारगेनिंग कर रहे हैं, भावता बढ़ा रहे हैं, अपने आप को सारों पर हमला आवर हैं, पीडीएम पे, साबका इस्टेब्लिशमेंट पे। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली कराई, साबका इस्टेब्लिशमेंट ने हमें तरीक़े अदम एतमाद में लाए, उन पे इल्ज़ामात, और पीडीएम पे इल्ज़ामात। एक तो रेलिवेंट हो रहे हैं कि मुझसे बात करो। अब आप पूछेंगे रेलिवेंट किस लिए हो रहे हैं? रेलिवेंट हो रहे हैं कि मुझे बलूचिस्तान की वज़ारत आला दें। मौलाना साहब की पुरानी ख्वाहिश है कि मुझे सदर बनाएं पाकिस्तान का। मौलाना साहब मरकज़ में कोई एक आध वज़ारत लेना चाहते हैं, एक आध आइनी ओहदा और केपी की गवर्नरशिप। तो इन सारी चीज़ों के लिए मौलाना साहब ये कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक खेल है, और इल्ज़ामात बड़े ख़तरनाक हैं कि मुस्लिम लीग नून को धांधली से जिताया गया, और नवाज शरीफ की सीट जो हारी हुई थी वो जितवाई गई, और शहबाज शरीफ ने कोई मुस्ताफ़ी नहीं होना था, कोई तकरीर नहीं लिखी जा चुकी थी, हमने तो आई हुकूमत करने थे। और इस इलेक्शन में पेमेंट हुई है, जीतने वालों ने पेमेंट करके जीते हैं। और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर अदम एतमाद हम लाए इमरान खान के ख़िलाफ़, तो इनका किसी फोरम पे तहकीक होनी चाहिए। अब आ जाइए इस बात पे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। आखिरी बात, डिटेल में तो आपसे लम्हा बे लम्हा बदल रही है सूरत हाल, वो तो लम्हा बे लम्हा आपको आगाह करता रहूँगा, लेकिन इस वक्त हम बड़े एक नाजुक और बड़े क्रिटिकल लम्हे पे पहुँच गए हैं। बुरानों में घिरा मुल्क, मसाइल में घिरी कौम,
और ऊपर क्या हो रहा है, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, वो 84 सीटों कह रही है कि हमारी जीती हुई थी जो हमें हरवा दी गई, वो हमें वापस कर की जाए। 45 सीटों के उन्होंने आज इंटरनेशनल मीडिया के सामने सबूत रखे हैं। 45 सीटें जो वो कहते हैं हम जीत गए थे, ये हरवाई गई हैं, और उनमें से 18 मुस्लिम लीग नून को दी गई हैं, 17 MQM को दी गई हैं, 6 पीपल्स पार्टी को दी गई हैं, 2 आज़ाद को दी गई हैं, 1 ऑन चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और 1 इजाज़ुल हक। वो तो इस रोले में पड़ी हुई। हालांकि उन्होंने एक तहिया कर लिया कि KP में हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन वो इस रोले में पड़ी हुई है, सड़कों पे आई हुई है। मुल्क की दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, उसमें आधे लोग तो अभी तक इस दुख में हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, शहबाज शरीफ ना बने। उनको पता है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा तो हमारी यहाँ रही सही भी सारी सीटें ख़त्म हो जाएंगी, और PDM तजर्बा उनके सामने है, तो वो आधे तो इस दुख में, आधे इस हक में हैं कि हम हुकूमत ना बनाएं, पंजाब पर फोकस करें, मरकज़ में हम हुकूमत बनाएंगे तो हमारी रही सही सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। और मुस्लिम लीग नून के अंदर ये डिवाइड है, और मुस्लिम लीग नून इस वक्त उस सतह पे पहुंची हुई है कि अगर इसी तरह बात चलती रही तो अगले इलेक्शन में चंद सीटों के अलावा वो भी कोई नहीं। जब लाहौर में नवाज शरीफ की सीट मशकूक है जीती हुई, तो बाकी मुस्लिम लीग नून का क्या हाल होगा। आगे आइए, मुल्क की तीसरी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी, वो सिंध संभाल कर ऊपर उस ऐसी वो मुल्क को कौम छोड़ें, सारा छोड़ें, वो उसकी शराइत देखें कि हुकूमत करे मुस्लिम लीग नून, सदर हमारा, चेयरमैन सेनेट हमारा, कौमी असम्बली का स्पीकर हमारा, चारों गवर्नर्स हमारे, और कायमा कमेटियों के चेयरमैन हमारे कौमी असम्बली। बाकी छनकना रह गया मुस्लिम लीग नून के पास, जिम्मेदारी छनकना वो बजाते रहें और मज़े हम करते रहें। आगे आ जाए मौलाना साहब, उन्होंने एक नई जंग छेड़ी हुई। आगे आ जाएं, पीर पगाड़ा की जमात और बाकी 8 जमातें वो सड़कों पर हैं। ये है इस वक्त मेरे मुल्क की सूरत हाल, और ये है इस वक्त मेरा मुल्क। किसी को कोई फिक्र नहीं कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है, कौम कहाँ जा रही है। सब अपने अपने दाव, अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। जिसका मैंडेट था उसको मिला नहीं, जिसका मैंडेट नहीं था वो सारे मिल के अब अकलीती हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और सब की अपनी अपनी शर्तें हैं, सब के अपने अपने मफादात हैं, सब के अपने अपने इक़्तिदार के रस्ते हैं। अल्लाह इस मुल्क और इस कौम पर रहम फरमाए। बड़ा ही नाजुक लम्हा है, अल्लाह का फ़ज़ल ही है जो हमें निकाल सकता है। अल्लाह भी कहता है कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अपनी हालत नहीं बदलती, और हम तो पुरानी गलतियाँ दोहराते जा रहे हैं, किसी गलती से कुछ नहीं सीख रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।